उत्तर है, और ना ये स्टेज मेरे लिए है, ना ये चुनावी भाषण देने आया हूं। तो वही बता रहा है कि जनता इन्हें पहचान रही है, भूत इनका जनता उतारेगी। जी जी, बिल्कुल सही बात है। वैसे अच्छा होगा कांग्रेस का भूत थोड़ा और चढ़ जाए आने वाले 4-6 महीनों में, तो भारत का भला हो जाए थोड़ा बहुत, मुझे लगता है। चलिए ज्ञान गर्ग जी, आपके पास आता हूं मैं। सर ये किसी क्या कहते हैं, झाड़ ओझा ओझा को बुलाओ सर, कुछ उसका भूत भूत उतरवाओ। ये मोदी, कभी कभी सोचता हूँ ज्ञान गर्ग जी की, अगर कांग्रेस नहीं होती, नेहरू जी नहीं होते, तो मोदी जी करते क्या क्या बोलते किसी भाषण में जाके? ये तो बेचारे परेशान हो जाते थे। हो सकता है बीच ही टेन्योर में रिजाइन देके चले जाते, मेरे बस की नहीं देश संभालना भाई, मैं नहीं कर सकता, मुझे जाने दो यहाँ से। जो मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं बोलने को, ना नेहरू है, ना इंदिरा है, ना राजीव है, ना राहुल है, ना कोई और है, ना कांग्रेस है। मुझे लगता है कि ये कोई किसी सोच नहीं इस बारे में, इतने परेशान हो जाते। ये 2.5 साल तक पीएम नहीं रहते थे, छोड़ के चले जाते थे सर, क्योंकि मुद्दा चाहिए था ना इनको। ज्ञान गर्ग जी, थोड़ी सी हंसी खुशी भी अच्छी लगती है, मुस्कुराहट भी आ जाती है बहुत जमाने से। बहुत अच्छी बात कही आपने। सुजाता जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। आपके जो सवाल का जवाब था वो वैसे तो एक लाइन में दिया जा सकता है कि यदि ये प्रधानमंत्री ना रहे, या जो जनता है 3 दिसंबर को, जो ऐसा लग रहा है हमको कि 3 दिसंबर को इनके ऊपर से कांग्रेस का भूत और कांग्रेस मुक्त भारत दोनों का जो भूत है, 3 दिसंबर को भी काफी कुछ उसमें से 90% उतर जाने की संभावना है। वैसे तो उतर गया है काफी, लेकिन जो मेरा ख्याल है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यदि नेहरू जी, देखिए नेहरू जी को, जैसा कि सुजाता पाल जी भी बता रही थी कि कांग्रेस के डीएनए में भारत है और भारत के डीएनए में कांग्रेस है। ना तो कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता, ना कांग्रेस के बिना वो कुछ सोचा जा सकता। इसलिए वो जो अपनी, जो मेरा जहां तक ख्याल है, जो आप जो वोरा जी बात कर रहे हैं, ये आदमी जब बौद्धिक स्तर पर थोड़ा कमजोर होता है या उसमें हीन भावना का शिकार होता है, तो इस तरह की बातें करता है। वो पिछले 70 साल को कोसता रहता है कि कांग्रेस ने क्या किया, जबकि वो ये बात भूल जाते हैं कि इन 70 सालों में करीबन 7 या 8 साल या 12 साल के करीब गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई लोगों के साथ साथ, भाजपाई यदि अटल बिहारी वाजपेयी भी थे 6 साल 1998 से लेके 2004 तक, वो भी पीएम थे। तो ये इनका जो भूत है, ये क्या है कि मेरा जहां तक ख्याल है कि जैसे ये ऐतिहासिक फैक्ट्स को गलत प्रोड्यूस करते हैं लोगों के सामने, तो इनका जो बौद्धिक स्तर है, मैं खैर ये बात कहना थोड़ा सा उन्हें ऐतिहासिक फैक्ट पता ही नहीं सर, वो गलत तो तब हाँ, प्रोड्यूस करेंगे जब उनको उन्हें पता ही पता नहीं हो है। सही से। उन्हें सही का जो पता तो जो गलत आदमी, प्रोड्यूस करेंगे ना जी, जो उन्हें शायद पता हो ही नहीं। सकता है कि टोटल पॉलिटिकल साइंस में जिस आदमी ने किया हो, एंटायर ये भी एक पॉलिटिकल नई चीज हमको पता लगी थी। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि उस पॉलिटिकल साइंस के इस तरह के ये विषय रहे हो जिसमें कि ऐतिहासिक फैक्ट्स इस तरह के पढ़ाए जाते हो, इमेजिनरी। तो ये सब चीज है। खैर एनीवे, असली बात यह है, मुख्य मुद्दा यह है कि इनका जो भूत है वो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से काफी कुछ उतरा है, और ये भूत फाइनली तभी उतर पाएगा जब 2024 में, जो किसी ओझा को बुलाने की जरूरत नहीं है, जनता जनार्दन जब कांग्रेस को अपने राज्यों में और या केंद्र में शासन करने के लिए बुला लेगी, तो वही इनका भूत उतर जाएगा। तो भूत उतरने की सिर्फ यही एक वो चीज है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एनालिटिकली, थोड़ा पॉलिटिकल वो बता देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ है, उसमें 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में भूत उतरने वाला है। वो आपने और मेरे गणनाएं ख्याल, पहले बताई हैं, लेकिन आप दोबारा जरा बता दीजिए, वो छत्तीसगढ़ और मैं तेलंगाना की जो बात गणनाएं जरा फाइनल तो क्या मेरा आएगी तो बता दीजिए, आपने बड़े एक्सपर्ट है आप मेरा तो। अनुमान थोड़ा 135 के ऊपर था, लेकिन अभी थोड़ा मैंने उसको स्केल डाउन किया थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ज्यादा मतदान तो खैर इस बात का नहीं है, 1% ज्यादा हुआ है 2018 के मुकाबले में, लेकिन फिर भी कांग्रेस को वहां मैं समझता हूं 125 सीट के करीब मिल सकती है। सरकार वो बनाएगी, ऐसा मेरा अनुमान है, और 3 दिसंबर को आपको पता लगेगा। तो एक भूत तो वहां इनके सर से उतर जाएगा, और इसी तरीके से वहां जो व्यापम घोटाले का जो भूत है, जो वो छोड़कर गए हैं, जिन बहुत बड़ा, उसमें व्यापम घोटाले में कोई भी एक्यूज नहीं पकड़ा गया लेकिन जो आदमी, जो जिन लोगों ने एग्जाम दिया, वो सारे सब परेशान हैं। खैर एनीवे, दूसरा जो भूत है वो राजस्थान में जो है अभी उतरने की संभावना बढ़ चली है। मैं समझता था कि जो कांग्रेस की जो 7 गारंटीज का जो इशू चल रहा है, वो अभी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंच रहा है, और सर ऐसा लगता है कि कांग्रेस, सर राजस्थान में तो जो 3 दिन थे ना, ये 20, 21, 22 और 23,
जी ये तो वर्ल्ड कप के जी। नाम थे सर, एक्चुअली आपको मालूम नहीं है, ये वर्ल्ड कप जीत जाते तो वर्ल्ड कप के नाम पे चुनाव जीत रहा था इंडिया ने सर। ये दो हजार ऑस्ट्रेलिया ने पलीदा लगा दिया मोदी जी की, उसमें जो विक्ट्री। ऑस्ट्रेलिया ने पलीता लगा दिया, और उस हाँ पलीते में जो आग है वो थोड़ा सा, जो 7 गारंटीज हैं कांग्रेस की वो भी लगा रही हैं। और अभी क्या है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की जो दोनों की जोड़ी है, या दोनों के हाथ मिल गए हैं, दोनों साथ में कैंपेन कर रहे हैं, या उनके बीच में जो मनमुटाव की खबरें थी वो सब आधारहीन साबित हो रही हैं, उसकी वजह से राजस्थान में जो कांग्रेस है उसको एज मिल गई है। और मेरा ख्याल है वहां भी 110-112 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अभी 25 तारीख है, कल चुनाव कैंपेन, परसों खत्म हो जाएगा वहां तो इलेक्शन का। तो दूसरा भूत इनका वहां उतरेगा, जो भूत धीरे धीरे उतरता है। भूत थोड़ा मध्य प्रदेश से उतरेगा, थोड़ा राजस्थान से उतरेगा। भूत एक साथ नहीं उतर सकता है, आपको पता हो। मैं भूत पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। मुझे भी नहीं पता था, एक कवि सम्मेलन में दिनेश वोरा जी एक थोड़ा सा लाइट एक चीज बताना चाह रहा था कि ऐसे ही एक लड़का जो एमए हिंदी कर रहा था, तो उसके ऊपर हिंदी हिंदी का भूत सवार था। जो भी कोई उससे क्वेश्चन करता था, क्या कर रहे हो, वो अपने घर में बात करता था मदर फादर से, तो फादर पूछते थे बेटा कौर क्या कर रहे हो, बोले हिंदी में एमए कर रहा हूं। तो उसके ऊपर हिंदी में एमए करने का भूत सवार था। तो क्या हुआ कि एक बार वो लोकल ट्रेन में, जैसे ही चर्चगेट में उसे ट्रेन पकड़ी, तो ट्रेन में बहुत भीड़ थी, तो इसका जो हाथ था एक लड़की की पीठ पे पड़ गया। और लड़की बोली अरे क्या कर रहे हो, तो ये बोले अरे हिंदी में एमए कर रहा हूं। ऐसा ही कुछ चक्कर जो है, ऐसा ही कुछ चक्कर जो है मोदी जी के साथ है। कांग्रेस का भूत उनके ऊपर सवार है। जब तक वो नेहरू जी को सुबह से लेकर रात तक कुछ उनके बारे में ना बोल दें, चाइना का 2020 में उनको क्लीन चिट देने के बाद, चाइना वहां हमारे हिंदुस्तान में मौजूद है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। ये काले धन के बारे में कुछ नहीं बोलते, 15 लाख रुपए के बारे में कुछ नहीं बोलते, 2 करोड़ रोजगार के बारे में कुछ नहीं बोलते। 53 लाख करोड़ रुपए जो कर्जा था 2014 की मार्च में, 31 मार्च को, आज वो 157 लाख करोड़ रुपए हो गया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। वी आर अंडर हैवी डेट। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम कहाँ है आपको पता है वोरा जी, 139वां नंबर है। हम कहाँ कहाँ पहुंच गए इनके जमाने में। लोग 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल लेने पर आ गए। विश्व गुरु जो है उनकी ये हैसियत हो गई कि वो लोग जो है 80 करोड़ लोग हैं, उनको 2 लाख करोड़ रुपए के करीब हमारा जो है उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। एनीवे, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था आपको कि जब तक ये नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव जी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को सुबह से लेकर शाम तक कुछ कोस न ले, गाली न ले, इनका चुनावी भाषण पूरा नहीं हो सकता। चुनावी भाषण में कोई ठोस नीति नहीं है इनकी कि ये क्या करने वाले हैं किसी जगह। इनकी नीति है कि नेहरू जी ने, हो सकता है कि कल को आपको पेपर में सुजाता पॉल जी ने ठीक से शायद नहीं बता पाई होंगी कि ये हो सकता है नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दें। उस पिच का जो क्यूरेटर है उसने, हो सकता है कि नेहरू जी के जमाने की 1964 में 27 मई को उनका देहांत हो गया। 37 साल बाद ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उन 37 सालों में ये जिस हीन भावना का या जिसका शिकार थे कि इनके अलावा कोई हिंदुस्तान में रूल नहीं कर सकता, तो उस वजह से ये जो है इन लोगों को कोसते हैं, गाली देते हैं। उस वजह से इनके ऊपर कांग्रेस का भूत सवार है। मैं आपको बताऊं, ये अपने सामने किसी की तुलना नहीं करना चाहते, कोई इनसे अच्छा नहीं था। इसलिए ये जो कांग्रेस का भूत है या कांग्रेस मुक्त भारत का भूत है, ये इनके सर पे चढ़कर बोलता रहता है। ये कब उतरेगा? जैसा मैंने आपको बताया कि जब जनता जनार्दन कांग्रेस को किसी ओझा को बुलाने की जरूरत है ही नहीं। सरकार चलाने के लिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को बुला लें, भूपेश बघेल जी को दोबारा छत्तीसगढ़ में रिपीट कर दें, तीसरा राजस्थान में अशोक गहलोत जी वापस आ जाएं, मिजोरम में जो उनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं स्टेट यूनिट के, वो बन जाए वहां चीफ मिनिस्टर, और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी बन जाए। विजया शांति जी को पता लग गया, राइटिंग इज वेरी क्लियर ऑन वॉल, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। आप जुल्म कर रहे हो, आप जुल्म कर रहे हो। सब लोग कहते हैं मोदी सिर्फ रात को 3 घंटे सोते हैं नेहरू जी के चक्कर में। आप वो 3 घंटे की नींद भी उनकी छीन लेना चाहते हैं, कह के 5 राज्यों में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। सर आप जुल्म कर रहे हो। वो यदि नींद छीन लेना चाहता हूं तो अच्छा है, कलाम साहब कहकर गए हैं कि देखिए नींद यदि आदमी को ना आए तो उसको ख्वाब नहीं आएंगे। अपने ख्वाबों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आदमी को नींद नहीं लेनी चाहिए।
तो तीन घंटे की नींद भी मैं समझता हूँ नहीं लेनी चाहिए उनको। सर आप तो ले गए, 3 घंटे की नींद भी ले गए, 5 राज्यों में सीएम कांग्रेस का बनवा के, अब वो 3 घंटे भी कैसे सोएंगे सर? सोचिए आप जरा, ये देश सेवा है सर। देखिए मैं तो अभी क्या है, बुरा सा आपका फोन आया था, तो मैं अपना एक 25 तारीख को कॉलेज में कवि सम्मेलन है, उसके लिए कोई लिख रहा था। आपको चाहिए तो 2 लाइन सुनाना चाहता था। जी सुना दीजिए। आप तो वैसे भी कवि हैं, मैं बता दूं कि बहुत बड़े कवि हैं, मैं मंच के कवि मैं भी अपनी हैं। नायिका के लिए लिखना चाह रहा था, नायिका के लिए। वो आपके ख्वाबों की बात हुई तो उसी की बात है। 2 लाइन सुनाता हूं उसे, जी सर। मतलब उसका गजल का, कि तुम्हारा नाम भी पढ़ लूं तो आंखें मुस्कुराती हैं। क्या बात। नेहरू जी का नाम, नेहरू जी का नाम पढ़ते ही उनकी आंखें मुस्कुराने लगती हैं। कि तुम्हारा नाम भी पढ़ लूं तो आंखें मुस्कुराती हैं, ख्वाबों में भी घर मिल लूं तो आंखें गुनगुनाती हैं। उन्हें ख्वाब में भी नेहरू जी आते हैं जी। और तेरे चाहत की खुशबू से न केवल दिल महकता है, महकती हैं मेरी सांसें कि आंखें महक जाती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया, बहुत